नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दूसरा वीडियो लेकर के आया हो। ट्रिपल टेस्ट और कुछ एक दो आपको मिलेंगे हॉट सीट में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ए न्यूजीलैंड, बी न्यू गिनी, सी ग्रीनलैंड, डी मेडागास्कर। इसका आंसर होगा न्यू गिनी। न्यू गिनी कैसे भी देखिए, इसका हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने दे दी है। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है और इसका 8,22,700 वर्ग किलोमीटर है, और न्यू गिनी दूसरा सबसे बड़ा है, 3,03,381। और उसके बाद बोर्नियो है, फिर चौथा नंबर में मेडागास्कर है। अगला प्रश्न है, अगर आपको उत्तर पूर्व दिशा से इन मंदिरों का दर्शन करना है, यानी उधर से शुरू करना, उत्तर पूर्व दिशा से शुरू करना है, तो इनमें से कौन सा मंदिर का दर्शन सबसे पहले होगा? महाकालेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, कामाख्या मंदिर। लेफ्ट साइड में इंग्लिश में दे दिया मैंने, और इसका आंसर होगा कामाख्या मंदिर। उत्तर पूर्व से शुरू करना है। कामाख्या मंदिर नीलाचल पहाड़ी पर है। इसको भी ये भी पूछा जा सकता है, और केबीसी में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसका हो सकता है कि आप वीडियो दिखा दे कामाख्या मंदिर का। देखिए, कोविड के बाद मेला लगा है, फिर तो भीड़ भी है काफ़ी, और वीडियो दिखा करके इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट से अगर कोई आते हैं सिक्किम से, तो उनसे ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। जोकर को छोड़कर एक मानक ताश के पत्ती के जो पैक होते हैं उसमें कितने पत्ते होते हैं? और जोकर को नहीं गिना जाता है। तो इसका आंसर अगर आपको आता है ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। देखिए, इसका आंसर होगा 52, और 4 कलर के होते हैं। 2 कलर के होते हैं, 4 डिजाइन के पत्ते होते हैं। तो 4 तरह के, जो 4 डिजाइन के होते हैं उसमें 13 करके होते हैं सभी। अगला प्रश्न है कि पुडुचेरी का कौन सा जिला आंध्र प्रदेश के अंदर आता है? माहे, यानाम, कराईकल, पुडुचेरी। इसका आंसर आता हो आप जरूर लिखिएगा कमेंट में। इसका आंसर होगा यानम। देखिए, इसको हम लोग ज़रा सा देख लेंगे कि कौन सा ज़िला कहाँ है। तो केरला में माहे ज़िला है और सबसे छोटा ही है। यानम पुडुचेरी आंध्र प्रदेश में यानम, और ये पुडुचेरी है तमिलनाडु में, और कराईकल तमिलनाडु के अंदर आता है। अगला प्रश्न, ये चित्र दिखाया गया है, इस चित्र में कौन सा वाद्य यंत्र दिखाया गया है? ए वीणा, बी एकतारा, सी संतूर, डी वायलिन। इसका आंसर होगा संतूर। इसी से एक प्रश्न है, किस वाद्य यंत्र को संस्कृत में शततंत्री वीणा के नाम से जाना जाता था या जाना जाता है? सरोद, सितार, वीणा, संतूर। इसका आंसर भी संतूर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा लेंस नेत्र गोलक को स्पर्श करता है, यानी हमारा जो आई बॉल है उसको टच करता है? बाइनोकुलर लेंस, स्पेक्टिकल लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस, टेलीस्कोप लेंस। तो फ्रेंड्स, जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है वो आँखों में लगाया जाता है और आई बॉल के ऊपर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, जो आकृति के नाम दिए गए हैं इनमें से कौन सा आकृति में केवल 4 कोने होते हैं? 4 कोने, 4 कॉर्नर्स। पेंटागॉन्स, ट्रायंगल, हेक्सागन, रेक्टेंगल। देखिए, पेंटागन में 5 कोने होते हैं, ट्रायंगल में 3 कोने होते हैं, हेक्सागन में 6 होते हैं, और रेक्टेंगल में 4 होते हैं। रेक्टेंगल आंसर, सही आंसर। ये सभी प्रश्न कुछ ट्रिपल टेस्ट के लिए और एक दो हाई वैल्यू, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, मतलब हॉट सीट के लिए। सभी तो अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कैसे लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। मैं अपने खुद से बोलूँगा अच्छा तो वो अच्छा नहीं होता। आप लोगों को कैसे लग रहा है, क्या केबीसी के लायक है क्या नहीं, ये आप जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार बाली के पिता कौन है? ये सूर्य भगवान है, इंद्र है, वरुण है, पवन देव है, कौन है? इसका आंसर होगा इंद्र। सुग्रीव सूर्य देव के पुत्र थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ए जॉर्ज यूल, बी विलियम वेडरबर्न, ए ह्यूम हेनरी कॉटन। इसका आंसर होगा जॉर्ज यूल। देखिए, साइंस से क्वेश्चन पूछते ही है, इनमें से
किसे लोकप्रिय रूप से लाफिंग गैस कहा जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, नाइट्रोजन। इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, शिलोंग के जो पठार है उस समय मेघालय नाम दिया गया, तो मेघालय नाम किसने दिया था? ये थोड़ा सा हाई वैल्यू के हो सकते हैं, और जिन बंधु को हिंदी में थोड़ा दिक्कत है वो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा अपने से। ऑप्शन है OHK स्पेट, SP चटर्जी, DN वाडिया, RL सिंह। इसका आंसर होगा SP चटर्जी। 1936 में SP चटर्जी ने इस नाम को दिया था मेघालय, और सभी ने इसे स्वीकार भी किया था। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह की कुल संख्या कितनी है? देखिए ये ट्रिपल टेस्ट के हिसाब से है, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट में लगातार लगभग सारे क्वेश्चन जो होते हैं उसका आंसर सभी कंटेस्टेंट को आता ही है, लेकिन क्या है ना कि ज़्यादा प्रैक्टिस अगर करते हैं, इजी क्वेश्चन का ही ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो वो अच्छा होगा। तो इसका आंसर होगा 8। इनमें से कौन एक तारा है? ए चंद्रमा, B शुक्र, C पृथ्वी, D सूर्य। फ्रेंड्स सूर्य एक तारा है। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? हो सकता है KBC में आया हो, अगर आया हो तो ट्रिपल टेस्ट के लिए आ ही सकता है। तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट पियरी। देखिए उत्तरी ध्रुव की जो खोज है उसके लिए डॉक्टर फ्रेडरिक ए कुक ने भी चैलेंज किया था, लेकिन बाद में 1911 में US कांग्रेस जो है पियरी का ही क्लेम को माना था। रॉबर्ट पियरी अमेरिकन एक्सप्लोरर थे और US नेवी ऑफिसर भी थे, तो कई बार आर्कटिक तक गए थे और आखिर में नॉर्थ पोल भी जाने में सफल रहे 6 अप्रैल 1909 को। देखिए इसमें ग्रीनलैंड गए थे कब, वो भी बताया गया है कि ग्रीनलैंड गए थे 1886 को गए थे। उनका एक एक्सपीडिशन था 1891 में, और उनके साथ में थे हैंसन, ये अफ्रीकन अमेरिकन सेलर थे, और उस दूसरी बार जब आर्कटिक गए थे तब उनके साथ में थे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और देयर टीम मेड एन एक्सटेंड डॉगसेल्ड जर्नी टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ग्रीनलैंड एंड एक्सप्लोर्ड व्हाट बिकम नोन एज पियरी लैंड। तो देखिए पियरी लैंड करके उन्होंने नाम दिया था। और 1893 में नॉर्थ पोल जाने के लिए फिर तैयार कर रहे थे। 1906 में सेकेंड अटेम्प्ट में गए, वो दूसरी बार 88 डिग्री नॉर्थ तक गए थे और थोड़ा सा दूर ही थे। फिर 1908 में फिर दोबारा गए थे, जो कि एकदम 90 डिग्री नॉर्थ तक गए थे, 6 अप्रैल 1919 तक गए थे। ये सब जानकारी इसमें है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये शायद KBC में पूछा गया हो, अगर पूछा गया हो तो भी ट्रिपल टेस्ट के लिए दे सकता है। देखिए KBC उलटफेर करता ही है, कभी बहुत लो वैल्यू का क्वेश्चन हाई वैल्यू का दे देते हैं और हाई वैल्यू का लो वैल्यू में दे देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो इसका आंसर होगा एमंडसन। ये दिसंबर 14, 1911 में गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे कि 1934 में बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की स्थापना किसने की थी? V शांताराम, दादा साहब फाल्के, हिमांशु राय, अशोक कुमार। इसका आंसर होगा हिमांशु राय। और इनके साथ में थी देविका रानी। देखिए बॉम्बे टॉकीज का लोगो है, 1934 में बना था।